ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जिनकी जिंदगी काफी कंट्रोवर्शियल तो है पर उतनी ही इंस्पायरिंग भी है। उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। एक ऐसे शख्स जो बिजनेसमैन, टीवी पर्सनालिटी और यूनाइटेड स्टेट के 45th प्रेसिडेंट भी रहे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उनकी लाइफ के कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो आपने शायद ही पहले कभी सुने होंगे, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें। डोनाल्ड ट्रंप, जिनका पूरा नाम था डोनाल्ड जॉन ट्रंप, उनका जन्म 14 जून 1946 को यूएसए के एक शहर न्यूयॉर्क में हुआ। वो एक टिपिकल सिल्वर स्पून वाला केस थे, मतलब बचपन से ही पैसा, पावर और सब कुछ था उनके पास। उनके पिता फ्रेड ट्रंप जो एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट डेवलपर थे। फ्रेड ने क्वींस और ब्रुकलिन में कई सारे सिंगल फैमिली होम्स एंड अपार्टमेंट यूनिट्स बनाए थे। उनकी माँ का नाम मैरी मैकलोड था जो स्कॉटलैंड से थी। ट्रंप 5 भाई बहन में चौथे नंबर पे थे और उनकी फैमिली काफी इन्फ्लुएंशियल थी। ट्रंप की बड़ी बहन मारिया ट्रंप एक जज थी यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स में। डोनाल्ड के बड़े भाई फ्रेडी जूनियर ने भी कुछ टाइम अपने पिता के बिजनेस में काम किया, लेकिन बाद में एयरलाइन पायलट बन गए। फ्रेडी काफी स्ट्रगल से गुजर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली उनकी जिंदगी काफी यंग एज में ही अल्कोहल की वजह से खत्म हो गई। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की स्कूल लाइफ की। डोनाल्ड ट्रंप का चाइल्डहुड काफी प्रिविलेज था। उनके पास वो सब कुछ था जो किसी भी वेल्थी किड के पास होता है। एक्सपेंसिव टॉयज, लग्जरी लिविंग और वो सब कुछ जो किसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए सिर्फ एक सपना हो सकता है। उनके पिता ने उन्हें सीख दी थी कि मेहनत करो और कमजोर मत पड़ो। डोनाल्ड ने इस बात को शायद कुछ गलत तरीके से लिया और सुपीरियर और स्ट्रॉन्ग फील करने के लिए स्कूल में अपने क्लासमेट्स को बुली करना शुरू कर दिया। 7th ग्रेड तक उन्होंने एक प्राइवेट की फॉरेस्ट स्कूल अटेंड किया, लेकिन उनके बिहेवियर के चलते कंप्लेंट्स आई और उनके पिता को एक्शन लेना पड़ा और उनके पिता ने उन्हें न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी भेज दिया जो कि एक बोर्डिंग स्कूल था, जहां से उन्होंने अपनी 8 से 12 तक की पढ़ाई की। फिर वो फॉर्डम यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने गए और 2 साल के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में उनका ट्रांसफर हो गया, जहां से उन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स की डिग्री कंप्लीट की। फ्रेड ने इतने सारे हाउसेज एंड अपार्टमेंट्स बनाए थे कि छोटे ट्रंप के पास एक सॉलिड फाउंडेशन तो था, पर वो ग्रेजुएशन के बाद अपने पिता के रियल एस्टेट बिजनेस में फुल टाइम काम करने लगे। उन्होंने अपने पिता के बिजनेस को और बड़ा कर दिया। उन्होंने रेंटल यूनिट्स के 10,000 से 22,000 यूनिट्स को मैनेज करना स्टार्ट कर दिया। साल था 1974। ट्रंप ओन्ड कॉर्पोरेशन एंड पार्टनरशिप के प्रेसिडेंट बना दिया गया डोनाल्ड ट्रंप, जिसके बाद उन्होंने उसका नाम चेंज करके ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रख दिया। ट्रंप ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए काफी स्ट्रेटजीज अपनाई। उन्होंने लग्जरी होटल्स में इन्वेस्ट किया, मैनहट्टन और अटलांटिक सिटीज में कैसीनोज में इन्वेस्ट किया और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज बनाई और अपना एम्पायर बढ़ाते गए। लेकिन ट्रंप की सक्सेस काफी हटके थी। उन्होंने अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस और अपने पिताजी के लोन्स का भी इस्तेमाल किया अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। उनका एक प्रोजेक्ट था ट्रंप टावर, जिसके बाद वो एक सेलिब्रिटी बन गए। उन्होंने टॉक शोज में गेस्ट अपीयरेंस करना शुरू किया और काफी ज्यादा फेमस होते गए। On the street sometimes that people will touch you just for the good luck. It's a strange phenomena that's been taking place. Is a major deal maker, and he has made his money mainly from Manhattan real estate. Trump, 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 Trump. His name is his power. 1985 ट्रंप ने अपना एक ड्रीम ग्रैंड प्रोजेक्ट टेलीविजन सिटी अनाउंस किया, जो 8,000 अपार्टमेंट्स और बहुत सारा टीवी और मूवी स्पेस बनाने का एक बड़ा प्लान था। इस प्रोजेक्ट में उनकी रुकावट बने उस समय के मेयर एड कोच, क्योंकि दोनों को न्यूयॉर्क को ग्रेट बनाने का जुनून था, लेकिन दोनों उसका क्रेडिट खुद लेना चाहते थे और उसमें एक मेन कैरेक्टर बनना चाहते थे। मेयर एड कोच और कम्युनिटी एक्टिविस्ट के अपोजिशन की वजह से टेलीविजन सिटी का प्रोजेक्ट कुछ सालों में बंद हो गया। उस वक्त ट्रंप ने अपने आप को बहुत पावरलेस फील किया और उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में बढ़ गया। उस समय ट्रंप ने एक डेड एयरलाइन से कुछ प्लेन्स खरीदे और अपनी ट्रंप शटल नाम से एक एयरलाइन स्टार्ट कर दी। I never thought I'd be doing this, I have to tell you. So just everybody have a good time and for many years enjoy the Trump shuttle. इतने सक्सेसफुल करियर के बाद
ट्रंप का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। 1990 का रिसेशन आने के बाद ट्रंप को काफी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ी। उनको अपनी एयरलाइन, यॉट एंड रियल एस्टेट के काफी एसेट्स को बेचना पड़ा। उनके 3 कैसीनोज भी बैंकरप्ट हो गए। ट्रंप को अपने पर्सनल बैंकरप्सी को अवॉइड करने के लिए हांगकांग की एक कंपनी को अपने डेवलपमेंट राइट्स बेचने पड़े। लेकिन एक बात तो है, ट्रंप ने कभी गिव अप नहीं किया। 1995 तक उन्होंने अपने फाइनेंशियल पोजीशन को रिस्टोर किया और 5 साल में अपने नेटवर्थ को -$900 मिलियन से +$700 मिलियन तक लेके गए। उन्होंने द आर्ट ऑफ कमबैक नाम की एक बुक भी लिखी जो आगे जाके बेस्ट सेलर बनी। क्या आप बिलीव कर सकते हैं, जो बंदा ऑलमोस्ट बैंकरप्ट था उसने वापस आके इतना बड़ा कमबैक किया। ट्रंप का लाइफस्टाइल बहुत ही लैविश रहा है। उन्हें ग्लैमरस लेडीज के साथ रहना बहुत पसंद है और उन्हें काफी बार नाइट क्लब्स में सुंदर मॉडल्स और लड़कियों के साथ भी स्पॉट किया गया। अगर बात की जाए उनके लाइफ पार्टनर की, तो उन्होंने अपनी लाइफ में टोटल 3 शादियां की और उससे उनको 5 बच्चे हुए। सबसे पहली शादी उन्होंने 1977 में एक मॉडल इवाना से की, जो कि एक यूरोपियन एथलीट और मॉडल थी। उनके 3 बच्चे हुए, डोनाल्ड जूनियर, इवांका एंड एरिक। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रंप को हमेशा से 5 बच्चे चाहिए थे और उन्होंने हर बच्चे के जन्म पर इवाना को $2.5 लाख का गिफ्ट भी दिया। ट्रंप की रोमांटिक लाइफ भी काफी कलरफुल थी और शादी के बाद उनके अफेयर के चर्चे उस टाइम की एक मशहूर अमेरिकन एक्ट्रेस मार्ला मेपल्स के साथ चारों तरफ फैलने लगे, जिसके चलते इवाना के साथ 1991 में उनका डिवोर्स हो गया। इवाना ने ट्रंप पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी फाइल किया, लेकिन बाद में वो दोनों सेपरेट हो गए और इवाना को $14 मिलियन दिए गए। मार्ला मेपल्स एक फेमस अमेरिकन एक्ट्रेस थी। 1993 में ट्रंप ने मार्ला मेपल्स से शादी की और उनकी एक बेटी हुई टिफिनी। बट वो कहते हैं ना, एज यू सो सो यू रीप। ट्रंप और मेपल्स का 1999 में तलाक हो गया, लेकिन इस बार दिल ट्रंप ने नहीं, मार्ला मेपल्स ने तोड़ा और मार्ला मेपल्स का अफेयर किसी और से स्टार्ट हो गया। 1999 ट्रंप को लगा अपनी लाइफ का सबसे बड़ा झटका। डिवोर्स के सिर्फ 17 दिन बाद उनके पिताजी का देहांत हो गया, जिसका फ्यूनरल मार्ला मेपल्स ने अटेंड नहीं किया। इसके बाद ट्रंप के चर्चे अब एक स्लोवेनियन मॉडल मेलानिया को डेट करने के आने लगे। ट्रंप ने उनको पहली बार न्यूयॉर्क फैशन वीक पर देखा और उनसे बात की। 2005 में ट्रंप ने मेलानिया से शादी की और उनका एक बेटा हुआ 2006 में, जिसका नाम था बैरन। ये ट्रंप की तीसरी शादी थी, लेकिन इसके अलावा ट्रंप के काफी अफेयर्स की खबरें रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग डोनाल्ड ट्रंप को मिलिट्री स्कूल से ही लेडीज मैन कहा करते थे। पर्सनल से अलग ट्रंप की प्रोफेशनल लाइफ भी काफी इंटरेस्टिंग है। रियल एस्टेट, बुक राइटिंग के अलावा उन्होंने एक सक्सेसफुल मीडिया और पॉलिटिकल करियर भी एस्टैब्लिश किया है। 2004 में उन्होंने अपना एक टीवी रियलिटी शो द अप्रेंटिस स्टार्ट किया, जो उनके लिए काफी सक्सेसफुल रहा। इस शो के थ्रू उन्होंने लगभग $200 मिलियन कमाए और इसके 14 सीजन होस्ट किए। ये शो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा शो बना, जिससे अब हर कोई उन्हें जानता था और उनका इमेज एक रियल एस्टेट डेवलपर से शिफ्ट होकर एक बड़ी पर्सनालिटी बन गया। ट्रंप की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने हॉलीवुड मूवीज और टीवी शोज में भी स्पेशल अपीयरेंसेस देना शुरू किया, जिसमें शामिल है होम अलोन 2, सेक्स एंड द सिटी जैसे शोज। उन्होंने पेप्सी, मैकडॉनल्ड्स एंड पिज्जा हट जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए टीवी कमर्शियल्स भी किए। पॉलिटिक्स का बग ट्रंप के दिमाग में ईयर 2000 से ही था, जब उन्होंने रिफॉर्म पार्टी के प्रेसिडेंशियल प्राइमरीज में अपना नाम डाला, लेकिन इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया और अपना नाम विथड्रॉ कर लिया। एक बार फिर 2011 ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने का सोचा, लेकिन उन्होंने फिर से विथड्रॉ कर लिया। ईयर 2015 ट्रंप ने अनाउंस किया that he is officially running for the president of the United States. Officially running for president of the United States. उन्होंने अपनी कैंपेन में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को प्रमोट किया और ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए जो पहले कभी किसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स ने नहीं दिए थे। उनके कमेंट्स और एक्शन को बहुत बार रेसिस्ट और मिसोजिनिस्टिक भी कहा गया। 2016 के इलेक्शंस में ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पे इलेक्शन जीत लिया और हिलेरी क्लिंटन को हरा दिया।
first time the 45th President of the United States of America, Donald J. Trump. वो पॉपुलर वोट हार गए थे, लेकिन इलेक्टोरल वोट के जीत की वजह से वो इलेक्शन जीत गए। ये बात शायद आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे क्योंकि यूएस के इलेक्शंस का सिस्टम काफ़ी अजीबोगरीब है एंड इंडिया से काफ़ी अलग है। इसको समझने के लिए शायद एक पूरा वीडियो अलग लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और नेक्स्ट वीडियो में यूएस इलेक्शन प्रोसीजर समझना चाहें तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उनके इलेक्शन के जीतने के बाद उन्होंने काफ़ी कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज भी इम्प्लीमेंट की जो आज तक लोगों के बीच डिस्कशन का टॉपिक रही है। Bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. I think the only card she has is the woman's card. She's got nothing else going. And frankly, if Hillary Clinton were a man, I don't think she'd get 5% of the vote. This is a strange election, isn't it? पर फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं इतने सक्सेसफुल आदमी की लाइफ में कंट्रोवर्सी भी इंटरेस्टिंग ही रही होंगी। करेक्ट, ट्रम्प की लाइफ में कंट्रोवर्सीज कभी खत्म नहीं होती थी। उन पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने 2016 के प्रेसिडेंशियल कैंपेन में ट्रम्प फाउंडेशन के फंड्स का इलीगल यूज किया, इसलिए उनके ट्रम्प फाउंडेशन को डिसॉल्व कर दिया गया। इसी तरह स्टेफनी क्लिफोर्ड, जिसे ज्यादातर लोग पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स के नाम से जानते हैं, उन्होंने कैलिफोर्निया में ट्रम्प के अगेंस्ट एक लॉसूट फाइल किया। ऐसा माना जाता है कि 2006 में ट्रम्प और स्टॉर्मी डैनियल्स के बीच सेक्सुअल एनकाउंटर हुआ था। 2016 में ट्रम्प के लॉयर कोहेन ने स्टॉर्मी को $1,30,000 दिए ताकि वो इस बात को छुपाएं। ट्रम्प ने कोहेन को दिए गए पैसों को नॉर्मल लॉयर फी के तौर पे डिक्लेयर किया, जबकि असल में ये पैसा सर्विसेज के लिए नहीं दिया गया था। ये एक तरीके का मनी लॉन्ड्रिंग केस बन गया जिसमें गलत तरीके से पैसे को क्लीन दिखाया गया और ये ट्रम्प की लाइफ की एक और कंट्रोवर्सी बन गई। इसके अलावा भी ट्रम्प के अफेयर्स की बातें मॉडल्स, पॉर्न स्टार्स एंड एथलीट्स के साथ हमेशा हेडलाइंस रही हैं। ट्रम्प के ऊपर टोटल 27 सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस की खबरें भी रही हैं। दोस्तों, इतनी सब कंट्रोवर्सीज के बाद भी ट्रम्प की जिंदगी ने एक नए चैप्टर को लिखा। उनका कमबैक सबको सरप्राइज कर गया और आज 2024 में उनकी प्रेसिडेंशियल रन को देखते हुए ये सब प्रूव करता है कि ट्रम्प का डिटर्मिनेशन, बिजनेस एक्यूमेन और मीडिया के साथ उनकी स्ट्रैटेजी ने उनके करियर को हमेशा टॉप पे रखा है। लास्टली, यही रीजन है कि हम बोल सकते हैं दैट ट्रम्प इज अ फ्लैम्बायंट मिलियनेयर। Either you love him or hate him, but you cannot ignore his persistence. He is the powerful man of the world, the president of United States of America. अब आपको क्या लगता है, ट्रम्प के कमबैक को आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।